अमेरिका के पास एक ऐसी फाइल है मोदी की कि ये जेल जाएगा। ये सब डील जो है अपने अडानी मित्र को बचाने के लिए, क्योंकि अडानी के पास मोदी के तमाम राज हैं कि आप आओ सामान बेचो और हमारे यहाँ का माल और हमारे यहाँ का पैसा लूट करके ले जाओ। भारत देश की अस्मिता को बेचने का काम कर रहे हैं। भारत में किसानों को भारत की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन अब वर्तमान सरकार वही रीढ़ की हड्डी तोड़ने में लगी हुई है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि अमेरिका और भारत के बीच एक डील हुई, जिसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बवाल मचा हुआ है। विपक्ष कुछ और कह रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा नहीं, इससे देश के किसानों का फायदा होगा और देश का भविष्य सुधरेगा, लेकिन विपक्ष का मानना है इससे नुकसान होगा। इसी को लेकर हम बात करते हैं। हमारे बीच बात करने के लिए मौजूद है समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड प्रवक्ता अजीत यादव। उनसे बात करते समझते हैं कि ये डील जो हुई है, सर ये डील जो हुई है इससे क्या नुकसान है, क्योंकि जिस देश में किसानों को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, अब वही हड्डी तोड़ी जा रही है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को आगे आकर के बयान देना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री डरते क्यों हैं? पहले तो बोलते थे कि हमारा 56 इंच का सीना है और ट्रेड डील करके जो है चुप होकर के बैठ जाते हैं। ट्रेड डील से हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। इन्होंने जो इस समय ट्रेड डील किया हुआ है, आप बताइए, ये खुशी मना रहे हैं। हमारे देश में जब एक टैक्स जीएसटी लगाया गया, आज तक जीएसटी को कोई भी समझ नहीं पाया। बड़े से बड़ा जो वकील है जो टैक्स को देखता है, वो भी जीएसटी को नहीं समझ पाया और समझाते समझाते जीएसटी में भी इनको सुधार करना पड़ा, अभी भी नहीं लोग समझ पाए हैं। और वो जीएसटी लगाई गई तो सदन में जश्न मनाया गया रात 12 बजे। आप बताइए कि देश के किसानों के ऊपर, मजदूरों के ऊपर और देश के हमारे आवाम के ऊपर टैक्स लगा करके और सदन में जश्न मनाया जाए, तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। उसी तरीके से जो ये अमेरिका के साथ, अमेरिका अभी तक 50% हमारे ऊपर लगाया हुआ था जो है टैरिफ, और अब घटा करके कह रहा हम 18% टैरिफ लगा दिए हुए हैं, जबकि पाकिस्तान, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, इसके पहले उनके ऊपर 19% टैरिफ था, लेकिन अमेरिका उनको बेनिफिशियरी जो है कुछ फायदा पहुंचाता है, अलग से छूट देता है 5%, तो वहाँ 13% 14% जो है टैरिफ लगता है। फिर भी उससे 5% हमारे ऊपर टैरिफ ज़्यादा है हमारे भारत के उत्पादों पर। तो और अपने लिए जो है अमेरिका ने, ट्रंप ने यहाँ पर कृषि का जो बाजार, उसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ट्रेड डील में खोल दिया है। उस पर 0% जो है इन्होंने टैरिफ कर दिया, टैक्स फ्री कर दिया एक तरीके से कि आप आओ सामान बेचो और हमारे यहाँ का माल और हमारे यहाँ का पैसा लूट करके ले जाओ। हमारे यहाँ पूरी खुली छूट है, क्योंकि वहाँ की कृषि मंत्री जो है बड़ी खुश थी कि जो अब तक बाजार, हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा बाजार है कृषि का, जो वहाँ की मंडियां हैं, वो हमारे लिए खोली जा रही हैं। हमारे लिए ये सुनहरा अवसर है कि लूट के ले आओ अमेरिका में वहाँ का पैसा। आप बताइए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम एक चीज़ लोगों को समझाना चाहते हैं, आज तक ये बताइए, हम उदाहरण दे रहे हैं कि जो नोटबंदी हुई थी, उस नोटबंदी का क्या फायदा हुआ? 1000 की नोट बंद किया इन्होंने, 2000 की नोट लाया। उस समय मीडिया हाउस, इनकी गोदी मीडिया चिल्लाती थी कि 2000 नोट में चिप लगा हुआ है, कोई छिपाएगा तो कैमरे में आ जाएगा, खुल जाएगा राज। वो 2000 की नोटें डंप हो गई, क्यों बंद करना पड़ा? 1000 की नोट से काला धन होता था, काला धन जो है लोग रख लेते थे, और 2000 की नोट से जो है पारदर्शिता आ जाती। आप बताइए वो 2000 की नोट क्यों जो है बंद करनी पड़ गई, इतने जल्दी बंद करना पड़ गया? तो आज तक तो नोटबंदी से ना आतंकवाद खत्म हुआ, न काला धन खत्म हुआ, न जो है उससे जो है पैसा डंप था वो खत्म हुआ। लेकिन ये केवल ये डील करने की जरूरत क्या पड़ गई? डील करने की जो इस समय चर्चा में आई है, एक मानव तस्कर है जेफरी एपस्टीन, उसमें मोदी जी का भी नाम आया है, जिक्र हुआ है फाइल्स में। हरदीप पुरी का ईमेल चैटिंग आया हुआ है, और अनिल अंबानी ने जो है एपस्टीन से इनके लिए जो है वाशिंगटन में जो है ट्रंप से मीटिंग करवा दीजिए, इसके लिए वो भी मामला चैटिंग का सामने आया है। डील हुई है जो है रक्षा सौदों में, जो अनिल अंबानी को दिया गया,
तो ये सब चीजें इसमें जो है इनका नाम आ रहा, जो मानव तस्कर था वो बहुत ही घिनौना व्यक्ति था, जो है वो देश के तमाम पूंजीपतियों को, राजनयिकों को और देश के तमाम बड़े बड़े नेताओं को, उसमें बिल गेट्स से लेकर के वैज्ञानिकों को, स्टीफन हॉकिंस से लेकर के तमाम लोगों को फंसाया हुआ है। वो तो बताते हैं कि मोसाद का एजेंट था एप्स्टीन, क्योंकि जो उसकी पार्टनर है मैक्सवेल, वो जो है मोसाद, उसके पिताजी मोसाद के लिए हेड थे, काम करते थे। तो इससे लगता है कि एप्स्टीन जो है सबकी फाइल्स बनाता था, सबकी सीडी बना लेता था, तमाम देश के राजनयिकों की बाल इन लड़कियों के जरिए सौंप करके जो है ब्लैकमेलिंग करने का काम करता था, और जो सौदा चाहता था वो डील करवा लेता था। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री लगता है डर गए हैं कि अब मामला जो है ज्यादा ना खोल दे, क्योंकि अमेरिका कहता था, इसके पहले इनके एक नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी, बार बार कहते थे कि अमेरिका के पास एक ऐसी फाइल है मोदी की कि ये जेल जाएगा। और हमको लगता है कि इनके दोस्त जो अडानी हैं, अडानी तो जेल जाने वाले थे, नोटिस आ गई थी, नोटिस का जवाब नहीं दे रहे थे, सेटिंग करके जो ट्रंप का वकील है उसको किया है इन्होंने कोर्ट में, जो अपने बचने के लिए। तो ये सब डील जो है अपने अडानी मित्र को बचाने के लिए, क्योंकि अडानी के पास मोदी के तमाम राज हैं, और जिस दिन अडानी का बम फूटेगा उसी दिन इनका भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो अडानी को बचाने के लिए हमारे जो है ट्रंप के बेस्ट फ्रेंड मोदी जी इस तरीके का जो ट्रेड डील कर रहे हैं, इसे कृषि का क्षेत्र जो है बर्बाद हो जाएगा, किसान जो है हमारे देश का बर्बाद हो जाएगा। हम बताते हैं कि एक बार मैं दिल्ली में गया था, इसी बीजेपी की सरकार में, महाराष्ट्र के किसान, तमिलनाडु के किसान और तमाम किसान, आपको नहीं याद होगा शायद, वहां पर देखे होंगे आंदोलन कर रहे थे, सामने खोपड़ी रख करके जो वहां के किसान आत्महत्या कर रहे थे। हम गए थे वहां पर, जंतर मंतर पर देखा तो वहां के किसानों के आंसू गिर रहे थे। वो मांग कर रहे थे कि हमको लागत मूल्य नहीं मिल पाती अपनी फसल का, हमको एमएसपी की गारंटी दीजिए हमारे जो उत्पाद हैं। लेकिन सरकार उस पर सुनी नहीं, और जब वहां तक उसी खोपड़ी में वहां के किसान, कितनी शर्म की बात है, जो किसान अन्नदाता है, जो सबका पेट भरता है, उस खोपड़ी में अपना पेशाब जो है कर करके पी रहे थे, कह रहे थे कि हम भी मर जाएंगे लेकिन दिल्ली से नहीं जाएंगे। तभी जो है इनकी जो है जू नहीं रहेगी हमारे देश के प्रधानमंत्री को, इनके वहीं पे जंतर मंतर पे बैठ करके। और हमारे देश का किसान कईयों साल तक आंदोलन करता रहा बॉर्डर पर, हरियाणा के बॉर्डर पर और इधर पश्चिमी बॉर्डर पर। लेकिन बताइए कि 800 किसान मर गए। उन किसानों की सुध लेने सरकार गई? आज तक नहीं गई। क्या उन किसानों के बच्चों को नौकरियां दी गई? नहीं दी गई। क्या उनके बच्चों को, उनके परिवार को मुआवजा दिया गया? किसानों को नहीं दिया गया। हमारे देश के जवान भी अगर मांग उठा देता है इस देश के, हमारे देश के इस भाजपा की सरकार से कि हमको खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। अगर हमारे देश का कोई वैज्ञानिक ये मांग कर देता है कि चाइना हमारे क्षेत्र में घुसकर हमारी जमीनें कब्जा कर रहा है, सड़क बना रहा है, मकान बना रहा है, बंकर बना रहा है, तो उसको देशद्रोह में जेल में डाल दिया जाता है। हमारे देश की अगर महिलाएं मांग करती हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है, बलात्कार होता है, पहलवान महिलाएं, तो उनको भी घसीट करके मारा जाता है। हमारे देश की महिला पहलवान जब ये मांग करती हैं कि हमको जो पुरस्कार मिला हुआ, हमको जो मेडल मिला हुआ हम वापस करते हैं, सरकार के मुंह पर फेंकते हैं, नदियों में फेंकते हैं, तो उनको जेल में डालने का काम किया जाता है। ना तो महिलाएं सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना सीमा पे बॉर्डर पे जो जवान सुरक्षा करने वाले हैं उनको ना भोजन मिल रहा है, ना वो सुरक्षित हैं। आप बताइए सुरक्षित कौन? आज किसान भी सुरक्षित? आप ट्रेड डील करके जब अमेरिकी चीजों को 0% टैक्स पे कर देंगे, तो आप बताइए उनका माल सस्ता होगा, हमारे देश का माल महंगा होगा, तो लोग सस्ता खरीदेंगे ना। आज चाइनीज चीजें हमारे मार्केट में है, सस्ती मिलती है, लोग खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं हमारी चीजें? आप ये कहते थे, आप डेयरी का उत्पाद खोल दिया गया, जबकि वहां की गायें नॉन वेजिटेरियन होती हैं, वो मांस खाती हैं, उनको चर्बी खिलाया जाता है, उनको खून खिलाया। तो हमारे देश के जो सनातनी हैं, ये बताएं कि सनातनी उन गायों का डेयरी उत्पाद पिएंगे कि नहीं पिएंगे? तो अपने को जो शाकाहारी बताते हैं, तो वो तो मांसाहारी गायें हैं। हमारे देश की प्राकृतिक गायों का दूध जो है महंगा पड़ेगा, उनका सस्ता पड़ेगा, तो लोग उधर रुझान करेंगे, खरीदेंगे। लेकिन सनातनियों का तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। लेकिन ये कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री ट्रेड डील में। वहां के अनाज, यहाँ जैसे मक्का जो है आ जाएगा, कपास आ जाएगी, सोया जो है वहां पर जो उनका सोया होता है वो जेनेटिकली मॉडिफाई होता है,
और हमारे यहाँ का सोया हो जाओ प्राकृतिक होता है, एमपी में सबसे ज़्यादा पैदा होता, महंगा होगा, उनका सस्ता होगा, तो जो अमेरिकी चीज़ों को सस्ते में लोग ज़्यादा खरीदेंगे। 18% टैरिफ लगा करके बड़ा खुश हैं कि हमने डील कर लिया, लेकिन आप जो है उनके उत्पादों के लिए हमारे बाजार को खोल दे रहे हैं डील में, तो इससे हमारे देश के किसानों का भविष्य चौपट हो जाएगा। हमारे देश का उत्पाद जो है जब महंगा होगा उनके उत्पाद से, तो हमारे देश के किसानों का जब उत्पाद नहीं बिकेगा वो तो बर्बाद हो जाएंगे। पहले से ही किसान बर्बाद हैं। एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे हैं, दे नहीं रहे हो, और जो है मरने को मजबूर हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी भारत में, उसी तरीके से या क्या ये डील भी भारत की जनता और किसानों को नुकसान पहुंचाएगी? भारत के किसानों का तो इतना नुकसान होने जा रहा है जो लोगों को अब तक समझ में नहीं आया। डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, रुपया गिरता चला जा रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे। कहेंगे कि हम 2047 का सपना दिखाते हैं कि हम विकसित भारत, 2047 में हमारा देश विकसित भारत बनेगा। अरे ये सपनों को मारने, यहाँ के नौजवानों के, यहाँ के किसानों के, यहाँ के महिलाओं के, यहाँ के लोगों के, आवाम को, इस सपनों को मारने का काम कर रहा है। ये भारत देश की अस्मिता को बेचने का काम कर रहे हैं, ये भारत देश के चरित्र को बेचने का काम कर रहे हैं, ये भारत के मान सम्मान और स्वाभिमान को बेचने का काम कर रहे हैं, ये भारत के सनातन को भी गिरवी रखने जा रहा है। जो है डेयरी उत्पाद जब उसका यूज करेंगे तो भारत के सनातन को भी तो गिरवी रख दिया अमेरिका के चरणों में। हमको तो लगता है कि एप्स्टीन फाइल्स की डर इसको इतना सता रही है और इतना बदनामी से ये डर गया है कि इसका 56 इंच का सीना सिकुड़ करके 6 इंच का लगता है हो गया है। इस पर अब राहुल गांधी बोलेंगे तो माइक बंद कर दिया जाएगा, अखिलेश जी जब बोलेंगे चाइना पे तो इनकी भी माइक बंद कर दी जाती है। आज सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष से सवाल कर रहे हैं और ओम बिरला जी धन्य हैं, कह रहे हैं कि कोई किताब पब्लिश नहीं हुई है। राजनाथ जी भी कह रहे हैं कोई किताब पब्लिश नहीं हुई है, तो उसके जो अंश को नहीं पढ़ा जा सकता है सदन में। क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है? अगर उस किताब को रक्षा मंत्रालय ने क्यों रोक रखा है, क्यों नहीं पब्लिश होने दे रहा है? जो है डोकलाम में जब नरवणे ने, वही चीजें हैं खुल के आ रही हैं। नरवणे ने जब डोकलाम में जब चाइना आगे बढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए, जो हमारी जमीनों को कब्जा कर रहा है, बंकर बना रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री जी से बात कर लेते हैं 56 इंच वाले से। तो जब 56 इंच वाले से बात किए तो गोलमोल वही आ गया। जैसे पुलवामा का अटैक हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री सफारी में वीडियो बनवा रहे थे जा करके, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लिए शेर पे सवार हो रहे थे, और यहाँ पर आतंकवादी घुस करके हमारे जवानों को मार डाले 40। आज तक उन 40 जो पैरामिलिट्री के लोग मारे गए उनके घरों को पेंशन नहीं मिलती है। पेंशन बंद कर दिया था इस सरकार ने। शर्म नहीं आती? उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनका परिवार का पालन कैसे होगा, उनकी सुध लेने वाला कोई है? तमाम आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, और ये ट्रेड डील जो है हमारे देश के लिए ना बहुत बड़ा घातक है और बहुत बड़ा नुकसानदेह है। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात कर रहे थे अजीत यादव, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सवाल ये उठता है कि जो स्वदेशी की बात करता था, अब वही स्वदेशी एक डील कर देता है जिसमें कृषि से लेके तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अब अमेरिकी कंपनियों का अधिकार होगा, कंट्रोल होगा। तो विपक्ष का सवाल उठाना लाजमी है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि ये डील देश के किसानों के लिए सबसे ज़्यादा घातक होगी, साथ साथ देश के लिए भी बड़ा नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन डील हो रही, सत्ता पक्ष इस पर जवाब देने को तैयार नहीं। फिलहाल आप सभी का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।